हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कंडीशंस में जो बैक्टीरिया थी, आपने जैसे पहले पढ़ा है कि जो हमारी बैक्टीरिया थी ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहली जो हमारी बैक्टीरिया थी ये थी आर्की बैक्टीरिया। दूसरी जो थी ये हमारी थी यू बैक्टीरिया, और तीसरी जो हमारी होती है यही हमारी क्या कहलाती है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, आर्की बैक्टीरिया आप पढ़ चुके, इसे एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया आप पढ़ चुके, जिसे कहते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया। और तीसरी बैक्टीरिया आप हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में जो टर्म साइनोबैक्टीरिया है इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं। अब जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या होनी चाहिए, ग्रीन कलर होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। और एल्गी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। यानी बैक्टीरिया के कंडीशंस में ये ऐसी बैक्टीरिया है जो क्या होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये लाइक जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनिशिएट करती है। इसीलिए जो साइनोबैक्टीरिया है इसे हम फर्स्ट प्लांट वर्जिन के बेस पर भी कहते हैं। यानी यह वह प्लांट है जो सबसे पहले पाया गया। इसका जो टाइम था वो टाइम था 3.5 से 3.3 इंटू 10⁹ बिलियन ईयर एगो। यानी यह वह बैक्टीरिया है जो लगभग 3.5 से 3.3 बिलियन ईयर एगो पहले पाई जाती थी। इसकी एक खासियत है कि ये फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, और टर्म दे सकते हैं ऑटोट्राफस। यानी बैक्टीरिया की कंडीशंस में वह बैक्टीरिया होगी जो क्या होगी, ऑटोट्राफस होगी। अब ऑटोट्राफस में 2 कंडीशंस होती है, एक फोटो ऑटोट्राफस है, कीमो ऑटोट्राफस, ये आप समझ चुके हैं। तो यहाँ ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। इसलिए ये जो ऑटोट्राफस है इसे हम क्या कह सकते हैं, फोटो ऑटोट्राफस। यानी ऐसी बैक्टीरिया जो क्या करे, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्राफस। अब फोटो ऑटोट्राफस है, ये तो पहला टर्म हो गया कि इसे ब्लू और ग्रीन टर्म में रखा गया। लेकिन इसे एल्गी भी कहा जाता है, एल्गी भी कहा जाता है। एल्गी में पहला कैरेक्टर हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस होगी। दूसरी कैरेक्टर क्या होती है कि एल्गी जितने होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक यानी वाटर में ही पाए जाएंगे। और जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है ये वाटर की कंडीशंस में मोस्टली क्या होगा, मोस्टली फ्रेश वाटर बियर करेगा। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, ये इसकी खासियत हो गई। अब चूंकि इसकी स्टडी हम ग्रीन प्लांट में करते हैं इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, सेल वॉल भी पाया जाएगा। और जो इसका सेल वॉल होगा वो किससे बना होगा, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड से इसका सेल वॉल बना होगा। साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल ए, क्रिएटिन, बीटा कैरोटीन और C5 भी पाए जाएंगे, जो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होंगे। और इस प्रकार से ये क्या करेगी, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनिशिएट करेगी। अब अगर फोटोसिंथेसिस कर रही है तो उस कंडीशंस में इसमें क्या होंगे, रिजर्व फूड मटेरियल भी होने चाहिए। अब बैक्टीरिया की कंडीशंस में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। क्यों, क्योंकि ये प्लांट है और प्लांट में जितने भी प्लांट होते हैं सब में स्टार्च पाया जाता है। और प्लांट की कंडीशंस में जो स्टार्च होता है वो सिंपल स्टार्च है, जबकि बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, साइनोफाइशियन नामक स्टार्च पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, प्रोटीन होता है जो एज ए रिजर्व फूड मटेरियल
रिजर्व फूड मटेरियल वर्ग करते हैं। अब अगर हम हैबिट और हैबिटेट्स के बेस पर जो साइनोबैक्टीरिया है इसको डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है कि जो साइनोबैक्टीरिया हो ये टेरेस्ट्रियल नेचर में पाई है, टेरेस्ट्रियल नेचर में, यानी इसको क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल साइनो बैक्टीरिया। टेरेस्ट्रियल साइनोबैक्टीरिया टर्म ही क्लियर है कि टेरेस्ट्रियल यानी ये कहां पाए जाए, आउट ऑफ वाटर। आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्लेस जहां क्या हो, नमी हो, यानी मॉइस्ट प्लेसेज में पाया जाए। दूसरी जो हमारी हो गई ये सी साइनोबैक्टीरिया, या इसी को हम कहते हैं मेरियन साइनोबैक्टीरिया, यानी ऐसी साइनोबैक्टीरिया जो कहां पाई जाए, सी में पाई जाए। तीसरी जो हमारी साइनोबैक्टीरिया होती है इसे हम फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यानी ऐसी साइनोबैक्टीरिया जो कहां पाई जाए, फ्रेश वाटर में पाई जाए। चौथी फिर होती है हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी ऐसी साइनोबैक्टीरिया जो कहां पाई जाए, ऐसी जगहों पर पाई जाए जो गर्म जल के स्रोत हो। हॉट वाटर स्प्रिंग की कंडीशंस पे एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं हॉट वाटर, टर्म यहां हॉट वाटर आपका मैच कर रहा है, हॉट वाटर, या इसको आप दूसरा टर्म देते हैं साइनोबैक्टीरिया इन बेसिक हॉट वाटर मीडियम, साइनोबैक्टीरिया इन बेसिक हॉट वाटर मीडियम, यानी ऐसी साइनोबैक्टीरिया जो क्या हो, कम या हल्के या बेसिक हॉट वाटर में पाई जाए, और यहां क्या है कि मेनली हॉट वाटर में पाई जाए। अंतर क्या होता है कि जो हमारी हॉट वाटर बैक्टीरिया होती है इनके लिए जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 65 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि बेसिक हॉट वाटर मीडियम की कंडीशंस में यह शर्त नहीं होती है। अगला होता है क्रायोफाइटिक, क्रायोफाइटिक साइनोबैक्टीरिया। टर्म क्रायोफाइटिक बता रहा है कि ये ऐसी जगह हो जहां क्या हो, कोल्डनेस ज्यादा हो या ठंडक ज्यादा हो, और आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं अर्थ के वो सबसे ठंडे स्थान माने जाते हैं, कोल्ड प्लेस माने जाते हैं, यानी आर्कटिक और अटलांटिक जो रीजन होता है यह साइनोबैक्टीरिया जो क्रायोफाइटिक साइनोबैक्टीरिया है मेनली उसी रीजन में पाई जाती है। अगला होता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। टर्म ही बता रहा है सिम्बायोटिक, यानी बैक्टीरिया जो हमारी साइनोबैक्टीरिया है ये क्या करे, दो अलग टाइप की साइनोबैक्टीरिया किसी एल्गी के साथ किसी फंगी के साथ एक एसोसिएशन बनाए, और इस प्रकार का जो एसोसिएशन होता है उसमें दोनों एक दूसरे को क्या करे, हेल्प करे, हार्म ना करे। अगर दोनों एक दूसरे को हेल्प करती है तो यही जो एसोसिएशन होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कराता है, और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जो साइनोबैक्टीरिया प्रेफर करती है उसी साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है लाइकेन। लाइकेन में भी एक लाइकेन होता है डियोकैप्सा, डियोकैप्सा लाइकेन के केस में सिम्बायोटिक जो आपकी साइनोबैक्टीरिया है पाई जाती है। इसके बाद होता है इपीफाइटिक साइनोबैक्टीरिया। इपीफाइटिक साइनोबैक्टीरिया टर्म ही बता रहा है, इपी यानी अपान या ऊपर, फाइटिक यानी बियर करे, ये किसी के ऊपर अपनी लाइफ बियर करे या किसी के ऊपर डिपेंड होकर क्या करे, अपनी लाइफ स्पॉन करे। तो इस कंडीशंस में जो साइनोबैक्टीरिया बनती है वो साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाती है, इपीफाइटिक साइनोबैक्टीरिया। इपीफाइटिक साइनोबैक्टीरिया में मोस्टली सी में पाई जाती है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है डर्मोकैप्सा। इसके बाद होता है इंडोफाइटिक, इंडोफाइटिक साइनोबैक्टीरिया। टर्म इंडो
इंडो का मतलब हो गया इनर, और यहां क्या था, इपी, इपी का मतलब क्या था, आउटर, ऑन या अपर, जबकि इपीफाइटिक क्या है, इनर। यानी ऐसी साइनोबैक्टीरिया जो किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट की बॉडी के अंदर पाई जाए। तो इस प्रकार की जो साइनोबैक्टीरिया होती है, यही साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाती है, इंडोफाइटिक साइनोबैक्टीरिया। ये मोस्टली कहां पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है नॉस्टाक एंड एनाबिना। नॉस्टाक और एनाबिना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो एनाबिना होती है ये वाटर ब्लूम भी क्रिएट करती है इन फ्रेश वाटर बॉडीज में। इसके बाद होता है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यानी किसी भी साइनोबैक्टीरिया के केस में जो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब किसी भी साइनोबैक्टीरिया के केस में तो बैक्टीरिया है, तो सबसे पहली चीज होगी कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाएंगे। अगर बैक्टीरियल सेल है तो कंफर्म है कि सेल वॉल होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक कंडीशंस प्रिफर हो रही है, और फोटोसिंथेटिक कंडीशंस अगर प्रिफर हो रही है, प्लांट की कंडीशंस में आ रहे हैं, तो सेल वॉल बियर करेंगे। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होती है, चूंकि ये क्या होती है, सिंगल सेल होती है, इस कंडीशंस में इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस पाया जाता है। यही जो प्रोटेक्टिव डिवाइस बॉडी के चारों तरफ पाया जाता है, इसी प्रोटेक्टिव डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोटेक्टिव डिवाइस को हम कहते हैं म्यूसिलेज कोट। या बैक्टीरिया की कंडीशंस में जितनी भी टाइप्स की बैक्टीरिया है, लगभग सभी टाइप्स की बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो सबसे आउटर कोट हो गया, इस कोट को हम कहते हैं सीट। सीट, जबकि ये क्या हो गया हमारा, सेल वॉल हो गया, जो कि प्लांट का यूनिक कैरेक्टर माना जाता है। और सेल वॉल के ठीक बाद का जो लेयर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या करते हैं, किसी भी सेल को एक डिफिनिट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, वह सेल एक डिफिनिट शेप बियर करता है। अब आगे देखें, अब जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का इनर स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें ये जो टनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस टनल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी। अब किसी भी बैक्टीरिया के केस में जो बैक्टीरिया होती है, अब ये जो पार्ट हो गया, ये कहलाया आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के ठीक बाद का जो पार्ट होता है, ये कहलाता है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, जो थाइलेकॉइड का बाद का पार्ट होता है, थाइलेकॉइड के जो बाद का पार्ट होता है, ठीक, इस बाद के पार्ट में लिपिड ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। लिपिड ग्रेन्यूल, लिपिड ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और जो लिपिड ग्रेन्यूल होते हैं, ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल के नीचे के साथ लगे होते हैं।
ग्रेन्यूल के साथ लगे होते हैं। इसमें जो सेंटर रीजन होता है ये डीएनए कहलाता है। डीएनए जो होता है ये एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, जबकि ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है गैस वैक्यूल, जिसका काम होता है कि एडवर्स कंडीशंस में या इस पर पड़ने वाले प्रेशर को रिपल करने में यह हेल्प करता है। अब स्ट्रक्चर के बाद फिर होता है न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया। तो जैसा कि आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक है। तो इस कंडीशंस में ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन की कंडीशंस में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उस कंडीशंस में जो न्यूट्रिशन होगा ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा, और जो फोटोसिंथेसिस यहां होगा ये ऑक्सीजेनिक प्रोसेस के द्वारा होगा, ऑक्सीजेनिक प्रोसेस के द्वारा। इसीलिए यहां जो न्यूट्रिशन पाया जाता है इसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया न्यूट्रिशन। इसके बाद होता है गाइडेक्यू फिनोमेनन। गाइडेक्यू जो फिनोमेनन होता है इसे दिया था गाइडेक्यू ने, गाइडाकोप ने, और जो गाइडाकोप थे इन्होंने इसे 1902 में दिया था। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट मैक्सिमम लाइट को ट्रैप कर लेता है रिफ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा, और इस मैक्सिमम लाइट ट्रैपिंग के द्वारा ही क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूसिंग के कारण क्या होगी, एनर्जी भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है। तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्शंस के द्वारा जब एनर्जी लाइट कंज्यूम की जाती है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गाइडाकोप फिनोमेनन। ठीक, इसके बाद होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की कंडीशंस में जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें मेनली एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शंस देखे गए हैं, जैसे बाइफ्रेगमेंटेशन, यानी जो रिप्रोडक्शन हो वो थ्रू फ्रेगमेंट हो, यानी जो साइनोबैक्टीरिया है ये टूट जाए और नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दे। हार्मोगोनिया, यानी हार्मोगोनिया मेथड के द्वारा हार्मोगोनियल स्पोर्स बने और उससे क्या हो, नए बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हो। तीसरा होता है बाइएकाइनेट। इस प्रक्रिया के द्वारा एकाइनेट्स बनते हैं। और चौथा होता है बाइहेट्रोसिस्ट। यहां हेट्रोसिस्ट बनते हैं और हेट्रोसिस्ट से ही क्या होता है, नई साइनोबैक्टीरिया का निर्माण होता है। तो ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हो गए, और इसमें एक मेन प्रोसेस होता है बाई इंडोस्पोर। जो इंडोस्पोर प्रोसेस होता है ये साइनोबैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है ये इसका मेन प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा यह मेनली सबसे अधिक रिप्रोडक्शंस इनिशिएट करता है। अब जो साइनोबैक्टीरिया है हमारे, अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है इनका यूज क्या है या इनके यूजफुल एक्टिविटीज क्या है, और दूसरी चीज फिर होती है हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है इसको आप यूज कर सकते हैं किसमें, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। यानी साइनोबैक्टीरिया जो है ये यूज किया जाता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में, और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन मैक्सिमम करती है इससे क्या होता है कि जो सॉइल है, अगर कहीं ऊषर सॉइल भी है, ऊषर भूमि है, तो ये क्या कर देगा, उसको उपजाऊ बना देगा। साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया की एक वैरायटी होती है स्पाइरुलम।
जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलम या इसी को कहते हैं स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, इसे हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, जिसका यूज क्या आता है, खाने के लिए। अब अगर हार्मफुल एक्टिविटीज देखा जाए साइनोबैक्टीरिया की कंडीशंस में, तो एल्गल ब्लूम शब्द आपने पढ़ा होगा, एल्गल ब्लूम। पॉन्ड वाटर की कंडीशंस में एल्गल ब्लूम क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉन्ड वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डाई कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पॉन्ड वाटर में ऑक्सीजन की इफिशियंसी हो जाती है और मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया जाता है किसके द्वारा, एल्गी के द्वारा। इसी को एल्गल ब्लूम कहते हैं। यह इनिशिएट होता है किसके द्वारा, एनाबिना के द्वारा। साथ ही साथ रेनी सीजन जब आती है तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये मार्बल्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, डिके और डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तीसरी चीज होती है, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे टेक्सटाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया के यूजफुल और हार्मफुल एक्टिविटीज। ओके, थैंक यू।